नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली हो और ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता हो कि ऐसा क्यों होने वाला है। आज हम द चेस बोर्ड गैम्बिट नाम की एक सिनेमैटिक स्क्रिप्ट के अंदर गहराई से उतरने वाले हैं जो बिल्कुल इसी सवाल को उठाती है। कहानी की शुरुआत ही इस दमदार सवाल से होती है जो शुरू से ही पावर के बदलते समीकरणों और वफादारी पर एक सवालिया निशान लगा देती है। तो चलिए इस हाई स्टेक्स ग्लोबल गेम के दो सबसे अहम खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो एक तरफ है योगेश जो सिस्टम को अंदर से जानते हैं और दूसरी तरफ है प्रशांत जो सिस्टम को डिजाइन करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अब उनके बीच कोई बॉस और कर्मचारी वाला रिश्ता नहीं है, वो बराबर के हैं। और यही संतुलन इस कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र है। पर ये जो नाजुक सा बैलेंस है ये एक अकेली अनएक्सपेक्टेड घटना से पूरी तरह टूट जाता है। प्रशांत की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक एन्क्रिप्टेड वीडियो लिंक जिसे वो बिना एक पल सोचे खोल देता है। वीडियो में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक दिखाई देता है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। वो डरा हुआ है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो के मेन मैसेज के अंदर चलते हैं, जिसमें दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक मल्टी स्टेज प्लान बताया गया है। उस सोर्स से जो पहला चौंकाने वाला दावा आता है वो है अमेरिकी डॉलर का गिरना। वीडियो के मुताबिक ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कोई कदम नहीं है, बल्कि ये तो दौलत और ताकत को कुछ गिने चुने परिवारों के हाथों में समेटने का सबसे बड़ा जाल है। इसके बाद वीडियो इस पूरी साजिश के बड़े खिलाड़ियों के नाम बताता है, 3 चीनी कंपनियां, ब्लैक रॉक और एक और गुमनाम कॉर्पोरेट जायंट। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये दावा कि ये पूरा ग्रुप दुनिया के 80%, जी हाँ 80% जरूरी कच्चे माल जैसे सिलिकॉन और कॉपर को चुपचाप कंट्रोल करता है। जैसे ही प्रशांत इस जानकारी को प्रोसेस करता है वो पूरी स्ट्रैटेजी को इस एक डरावने से समीकरण में समेट देता है। स्क्रिप्ट की कहानी ये दावा करती है कि भारत, जो एक आखिरी सुरक्षित ठिकाना बचा है, उसे भी सिस्टमैटिक तरीके से अस्थिर किया जाएगा ताकि उसे एक ऑप्शन के तौर पर खत्म किया जा सके। वीडियो की जो आखिरी और सबसे भयानक भविष्यवाणी है वो ये है कि ये इकोनॉमिक कोलैप्स असल में जिंदा रहने की एक बुनियादी लड़ाई में बदल जाएगा। तो इतनी बड़ी और विनाशकारी खबर पर कोई कैसे रिएक्ट करेगा? खैर, हमारा हीरो के लिए ये घबराने का नहीं बल्कि हिसाब किताब लगाने का वक्त है। डरने के बजाय प्रशांत तुरंत काम पर लग जाता है। वो छिपे हुए फोरम में उतरता है, रिपोर्टें खंगालता है और डेटा पैटर्न में वो कनेक्शन ढूंढता है जो कोई और नहीं देख सकता। उसकी रिसर्च वीडियो के मुख्य दावे को कंफर्म कर देती है। ये पूरा कोलैप्स ज्यादा से ज्यादा 20 साल के अंदर होने का अनुमान है। और यहीं पर हम एनालिसिस से एक्शन की तरफ एक शानदार बदलाव देखते हैं, जब प्रशांत शतरंज की बिसात पर अपनी पहली चाल चलता है। वो 2 बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल्स करता है और अपने काउंटर प्लान को हरकत में ले आता है। उसकी पहली चाल, वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी योगेश को बुलाता है। वो जानता है कि इस गेम को जीतने के लिए उसे सिस्टम के अंदर बैठे किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कॉल एक अनजाने कॉन्टैक्ट को किया जाता है और ये जो छोटी सी रहस्यमयी बातचीत है, इससे पता चलता है कि पहले से तय किया गया कोई काम अभी पूरा हो गया है। और कहानी हमें यहीं एक रोमांचक मोड़ पर छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर फोन पे था कौन, और उससे भी बड़ा सवाल, प्रशांत की अगली चाल क्या होगी।